सकते हैं जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपके स्टूल के ऊपर इस तरह से म्यूकस आया होता है, यानी कि जब आप स्टूल करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से जेली आई होती है और आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या चीज है। बेसिकली जब आपको आईबीएस होता है और आपको एच पेलोरी का मर्ज होता है तो आपकी अंतड़ियों में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है। अब ये जो आपकी अंतड़ी है जब ये उसके अंदर ट्रेवल करता है ये स्टूल, तो इसको स्टूल को ट्रेवल करने में मुश्किल होती है। तो फिर वो कुदरती तौर पे अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है कि आपकी अंतड़ियों के अंदर से जेल निकलती है, जेली निकलती है, जिसकी वजह से ये फिसल के स्लिप होके बाहर आता है। तो ये डेंजरस नहीं होती, ये बेसिकली ये अलार्म दे रही है। ये जो म्यूकस आ रही है ना आपके स्टूल के ऊपर, ये अलार्म दे रही है कि आपका जो स्टूल है बहुत ज्यादा खुश्क हो गया है, अंतड़ी है उसमें खुश्की हो गई है। तो दूसरे नंबर पे अगर इस म्यूकस के ऊपर खून भी लगा हुआ है, खून लगा हुआ तो इसका मतलब है इसने आपकी अंतड़ियों में ट्रेवल किया है, तो उसने वहां पे रगड़ डाली है और उसका खून भी साथ इस म्यूकस के साथ बाहर आया है। तो व्यूअर्स ये अलार्म है आपके लिए कि खुराक में खुश्की पैदा करने वाली चीजें, स्पेशली चाय, बंदा चाय नहीं छोड़ेगा वो हमें कॉल ना करे, वो किसी डॉक्टर के पास ना जाए, उसका इलाज ही चाय को छोड़ना है। चाय छोड़ेंगे पकाना सही आएगा, रात को टाइम पे सोएंगे सुबह टाइम से उठेंगे पकाना सही आएगा, कब्र से जान छूटेगी, आईबीएस से जान छूटेगी, एच पेलोरी से जान छूटेगी। फिर आप होशियार रहे कि म्यूकोसा निकलना भी बंद हो जाता है। जब ये निकलना भी बंद हो जाता है, आप परहेज नहीं करते तो उसके बाद फिर आपको बड़ी बीमारी लगती है। इस बात ये म्यूकस आपकी अंतड़ियों में जो जख्म होता है और वो जख्म जब ठीक हो जाता है और उसके ऊपर से जो पीप खारज होती है, ये तब भी इस सूरत में ये बाहर आता है।